हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक तो ये जो वायरल हो रहा है लेटर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, जहाँ पे शोकॉज किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर थोड़ा बात करेंगे एएसओ का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिन्होंने दायर किया है वेटो उसके लेके, तो उस केस में उनका क्या क्या आर्गूमेंट है, क्या क्या दलील है और उनके फेवर में, उसको जानेंगे। और फिर देखेंगे कि फ्रेशर को इस केस में इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फाइनली कुछ रिजल्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक वायरल लेटर हो रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, जहाँ पे विभाग ने क्या किया है, अपने एसओ पे, बंदोबस्त पदाधिकारी पे और कुछ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पे शोकॉज किया है, स्पष्टीकरण पूछा है। क्यों पूछा है? देखिए, हुआ क्या है कि जो पीएचडी का भी रिजल्ट आया है, उसमें एएसओ को वेटेज नहीं दिया गया। ठीक है, तो एएसओ लोग चले गए हाई कोर्ट वेटेज की मांग करने को लेके। अब हाई कोर्ट पहुंचे तो उनका डॉक्यूमेंट पहुंचा विभाग को, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पार्टी बनाया गया था, राजस्व विभाग को पार्टी बनाया गया था, तो वो डॉक्यूमेंट पहुंचा विभाग के पास। ठीक है, विभाग के पास जो याचिका पहुंचता है तो उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच थे, अनेक्चर्स अटैच थे, तो उनमें कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच थे। कहाँ कहाँ थे? एक शिवहर के बंदोबस्त पदाधिकारी ने इशू किया था। ठीक है, फिर पटना के बंदोबस्त पदाधिकारी ने इशू किया था। इसके अलावा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सासाराम ने भी इशू किया था। फिर बेगूसराय के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने इशू किया था। तो इस पे उन्होंने शोकॉज किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का जो नियम बना था, उसमें कहीं भी ब्रैकेट में ए सिविल नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ब्रैकेट में ए सिविल नहीं लिखा हुआ था। लेकिन इन लोगों ने जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया तो ब्रैकेट में ए सिविल लिख के बना दिया। ठीक है, तो वही शोकॉज किया गया है कि किस नियम के आधार पर और किस संकल्प के आधार पर आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू किया है, उसमें ब्रैकेट में आपने ए सिविल सहायक की भिन्नता सिविल लिख दिया। ये तो हो गया बंदोबस्त पदाधिकारी से पूछा गया है। साथ साथ जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बेगूसराय और कहाँ का, बेगूसराय और आपका ये बेगूसराय हो गया, ठीक है, और सासाराम, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सासाराम और बेगूसराय के जो एएसओ ने इशू कर दिया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उनके पास तो सक्षम प्राधिकार ही नहीं है, मतलब उनके पास तो ऑथोरिटी ही नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करने का। तो किस सक्षम प्राधिकार से, मतलब जरा सोचिए कि एक एएसओ दूसरे एएसओ को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? मतलब एक सीनियर होना चाहिए देने के लिए, दोनों बराबर है आपस में। मतलब ये तो हो गया कि एक एएसओ दूसरे को एएसओ को दे रहा है। ठीक है ना, भले ही ये परमानेंट वाले होंगे, पुराने वाले होंगे, लेकिन फिर भी एक एएसओ दूसरे एएसओ को नहीं दे सकता है। तो ये तो उनके पास तो अधिकार ही नहीं था देने का। इन लोग तो इन्होंने कैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर दिया अपने साइन से? और जिन्होंने एसओ ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू किया, वो कहीं नियम में लिखा हुआ नहीं था ब्रैकेट में ए सिविल। हालांकि 2018 के गैजेट में ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था ए सिविल, वो आगे हम दिखाएंगे, लेकिन बाद में सुबह हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इस चिट्ठी जो सो कॉल्स। खैर, ये उनका डिपार्टमेंटल इंटरनल मैटर है। अब इससे डिपेंड करता है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि अब एएसओ को वेटेज नहीं मिलेगा या मिलेगा। ठीक है, देखिए, ये एक डिपार्टमेंटल इंटरनल लेटर है, यहाँ पे कोई हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट नहीं है, ये डिपार्टमेंटल लेटर है। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है। अब हुआ क्या, मतलब इस चिट्ठी से एक बात क्लियर है कि चलो भाई, मान लेते हैं जो राजस्व विभाग है वो एएसओ को एई के बराबर नहीं मानती है, क्योंकि उनके नियम में नहीं लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि नहीं मानती है। इस चिट्ठी से ये क्लियर हो रहा है। हालांकि ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एई सिविल नहीं लिखा हुआ है नियम में, सक्षम है उसके समक्ष है या नहीं है, मान लेते हैं कि नहीं है। देखिए, अब ये बात तो पहले से ही क्लियर था, इसमें कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि जब पीएचडी का रिजल्ट जारी हुआ, इसमें एएसओ को वेटेज नहीं दिया गया। इसका क्या मतलब कि बीपीएससी हो गई, ठीक है, या आपका राजस्व विभाग हो गया एलआरसी, या इवन पीएचडी, क्योंकि पीएचडी के पास गया था, जहाँ तक मुझे पता चला है कि पीएचडी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजा गया था बीपीएससी के द्वारा वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेल किया था। तो पीएचडी ने क्या किया, सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया, जो एएसओ वाला था या किसी पीएसयू का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, सबको रिजेक्ट कर दिया। तो ये बात तो पहले से क्लियर था कि जो विभाग है, चाहे पीएचडी हो गया, एलआरसी हो गया, राजस्व विभाग हो गई या बीपीएससी हो गई, ये एएसओ को एई के बराबर नहीं मानती है। तभी पीएचडी में उनको वेटेज नहीं दिया गया और फिर ये चले गए कोर्ट चले गए।
अब कोर्ट से विभाग से पूछा गया है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते, जो भी हो वो कोर्ट का मामला अलग होता। तो इस चिट्ठी का ऐसा कुछ खास रिलेवेंस है नहीं, विभाग नहीं मानती थी, पहले भी नहीं मानती थी, अभी इस चिट्ठी से भी क्लियर हुआ कि चलो नहीं मानती है। लेकिन इसका इसका रिलेवेंस क्या है, इसका उतना रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये पहले से पता था। मामला कोर्ट में है तो अब डिसाइड करना है कोर्ट को कि ये समक्ष है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एक तो कोर्ट जो एएसओ के वकील होंगे अपना दलील देंगे कि है कैसे है, अपना पॉइंट्स रखेंगे और उस पर कोर्ट सुनेगी और अपना जजमेंट देगी। तो कोर्ट अगर पूछेगी भी तो किस विभाग से पूछेगी, कोर्ट अगर पूछती भी है तो वो पूछेगी आरसीडी से। किसे पूछेगी, आरसीडी से पूछेगी। क्यों पूछेगी, क्योंकि आरसीडी क्या है, नोडल डिपार्टमेंट है असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्रूटमेंट के लिए। तो इंपॉर्टेंट है कि आरसीडी का क्या इस पे ओपिनियन है। आरसीडी अगर मना कर देती है कि नहीं ये एई के बराबर नहीं है, तो चलिए वो इम्पैक्ट पड़ेगा जजमेंट पे। लेकिन अगर बोल देती है कि इसको समक्ष मानते हुए वेटेज दे सकते हैं, तो वो भी मतलब आरसीडी का ओपिनियन मैटर करता है, राजस्व विभाग का मैटर ओपिनियन नहीं करता है, क्योंकि ये एक नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इनके पास अथॉरिटी ही नहीं है सहायक अभियंता या जूनियर इंजीनियर बहाल करने का। ये अमीन बहाल कर सकते हैं, अमीन का भी सिमिलर केस चल रहा है, अमीन लोग को वेटेज नहीं मिलता है बीटीएससी जेई में, क्योंकि जूनियर इंजीनियर उनको नहीं कहा जा रहा है, तो वो भी उनका अलग फाइट चल रहा है ना। तो ये एक नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, और जो जूनियर इंजीनियर हो गया या असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, वो उन्हीं डिपार्टमेंट में बहाल हो सकते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग कैडर है, और इनके पास अपना कोई इंजीनियरिंग टेक्निकल कैडर है नहीं। जैसे कि पंचायती राज हो गया पीआरडी, तो पीआरडी में क्या है, वहाँ पे भी डिप्लोमा होल्डर नौकरी करते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है, तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट। जेई उनका नाम नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई इंजीनियरिंग कैडर नहीं था। अब हालांकि बन चुका है, और बनाकर जेई और एई बहाली होने की बात चल रही थी, इसी बार ऐड भी होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, खैर वो दूसरा मैटर है। उसी प्रकार यूडीएचडी अर्बन डेवलपमेंट, वहाँ भी नॉन टेक काम होता है और टेक्निकल भी है। तो टेक्निकल को वहाँ अपना क्या है, अपना इंजीनियरिंग कैडर है जो बोर्ड को देखती है, वहाँ पे बाकायदा जेई और एई का बहाली होता है। लेकिन राजस्व विभाग के पास क्या है, कोई इंजीनियरिंग कैडर नहीं है, तो इनकी एई बहाली नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस चिट्ठी का क्या इंपॉर्टेंस है। विभाग नहीं मानती है, पहले भी नहीं मान रही थी, अभी भी नहीं मानती है, बात खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, आरसीडी का क्या ओपिनियन है। कोर्ट अगर पूछती भी है तो आरसीडी से पूछेगी कि क्या इनको एएसओ को एई मानते हुए वेटेज देना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आरसीडी का ओपिनियन मैटर करता है। एलआरसी का जो ओपिनियन है वो उतना खास मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कोर्ट, चूंकि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कोर्ट के सामने ये क्या क्या दलील रख सकते हैं, अपना क्या क्या आर्गूमेंट रख सकते हैं एएसओ, उसको समझते हैं। पहला तो ये इनका जो 2018 का गैजेट है खुद का राजस्व विभाग का, उसमें इन्होंने ब्रैकेट में एई सिविल लिखा हुआ है। अब ये देखते हैं, चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। देख लीजिए यहाँ बिहार गैजेट साइट खुला हुआ है, ऑनलाइन देख रहे हैं, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ये 1204 गैजेट नंबर है और ईयर हो गया 2018। इसको सर्च किए तो यहाँ पे आ गया, इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड किए, ये ऑनलाइन दिखा रहा है ताकि कोई ये ना कहे कि ये किसी ने एडिटिंग करके भेज दिया है। ये खुल गया आपका बिहार गैजेट 2018, 24 दिसंबर 2018। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कोई भी देख सकता है। 1204 था, 1204 2018। इसमें आप देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संविदा नियोजन गैजेट हो गया। इसमें अगर आगे बढ़े तो ये देखिए यहाँ पे जो पदों का सृजन किया गया, अवधि विस्तार किया गया, उसमें क्या लिखा हुआ है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एई सिविल, यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये नया पद सृजित किया गया, प्रस्तावित नव सृजित संविदा पद 1203 पदों को सृजित किया गया इस गैजेट के हिसाब से। ठीक है, वहीं पे विशेष सर्वेक्षण कानूनों के नीचे जेई सिविल लिखा हुआ है और एई सिविल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपने देखा, ये कोई भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ऑनलाइन होगा। ई गैजेट पे 1204 गैजेट संख्या है और 2018। तो एक तो ये पॉइंट होगा, वो रखेंगे कोर्ट में, उनके वकील रखेंगे कि 2018 के गैजेट में लिखा हुआ था, बाद में नियमावली चेंज किया गया। तो ये विभाग जवाब देगी, क्या देगी नहीं होगी वो उनका काम है। ठीक है, अब ये समकक्ष है कि नहीं है,
इसके लिए क्या है, एक तो देखा जाता है कि लेवल कौन सा है, लेवल सेम है कि नहीं सेम है। अब चूंकि ये एक टेम्पोररी पोस्ट है, जो स्पेशल सर्वे एएसओ है वो एक टेम्पोररी पोस्ट क्रिएट किया गया टेम्पोररी वर्क के लिए, सर्वे वर्क के लिए। सर्वे वर्क खत्म, पोस्ट खत्म। तो जब और इसमें जो लेवल है वो डिसाइड होता है जो गैजेट में पब्लिश होगा उससे, ठीक है ना, वो खुद से बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ लेवल लिखा हुआ नहीं है गैजेट में, अभी जस्ट हमने देखा। तो अब बात आता है, तो लेवल तो लिखा हुआ नहीं है कहीं, तो ये खुद से कहना कैसे डिसाइड होगा। फिर वो उनका जो दलील होगा, आर्गूमेंट होगा, वो होगा क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, जो एई सिविल बीटेक, जो बीपीएससी एई सिविल का क्वालिफिकेशन क्या होता है, वो बीटेक होता है, ठीक है। वहीं एसओ का जो बहाली हुआ था, ये भी बीटेक प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस था। ये इनका एक दलील हो सकता है कि चूंकि क्वालिफिकेशन सेम है तो मिलना चाहिए, वो कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ वर्क। अब ये हो सकता है कि नेचर ऑफ वर्क नॉन टेक्निकल है, लेकिन जो पोस्ट है यहाँ पे, आप पोस्ट है जो क्रिएट किया गया है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, स्पेशल सर्वे, वहीं ऊपर में एसओ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे ये हो सकता है, ये कहेंगे कि सर्वे वर्क के लिए किया गया है। सर्वे किसका, सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये उनका दलील हो सकता है कि चूंकि टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन बीटेक है, सेम है। सैलरी की बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी था 55,000 था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एई का था, ये इनका हो सकता है कि वो भी बराबर है। अब तो हालांकि दोनों का बढ़ चुका है, लेकिन ठीक है, जो स्टार्टिंग सैलरी था। तो ये इनका कुछ 4-5 आर्गूमेंट हो सकता है, कोर्ट में उनके वकील कह सकते हैं। अब उस पर देखना है कि काउंटर क्या आता है। काउंटर इंपॉर्टेंट किसका होगा, आरसीडी का, क्योंकि आरसीडी क्या है, नोडल डिपार्टमेंट है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। अगर आरसीडी बोल दे कि नहीं, इनको ठीक है, समकक्ष मानते हुए मिलना चाहिए, तो बात ही खत्म हो जाएगा। अगर बोल दे कि नहीं, समकक्ष नहीं है ये पोस्ट, सहायक अभियंता के नहीं मिल सकता है, तो उस केस में भी किस तरह से उनका दलील होता है, कोर्ट क्या फैसला करती है, सभी बातों को सुनते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये तो हो गया उनका क्या अपडेट हो गया। अब डिपेंड करता है कि फ्रेशर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, ये कोर्ट केस है और यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेक आरसीडी का, बीपीएससी का या राजस्व विभाग का नहीं है। वो अगर लगे कमज़ोर हो रही है तो वो ज़्यादा ये नहीं करेगी, फाइट नहीं करेगी, क्योंकि उनका कुछ जाना है नहीं। हाँ, फ्रेशर अगर बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो उनका एक स्टेक होगा कि हाँ, इनको वेटेज के देने के कारण किसी और का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 25% वेटेज है। 25% वेटेज कम तो होता नहीं है 5 साल में। 133 नंबर, बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, तो वो फिर भरपाई उसका होना मुश्किल हो जाता है। तो अगर फ्रेशर बच्चे कुछ इन्वॉल्व होंगे तो एक स्टेक बनेगा कि इनको वेटेज देंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब अगर करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि बीपीएससी जल्दी से रिजल्ट निकाल दे और तब तक कोर्ट केस चलता रहे आगे, क्योंकि अभी परमानेंट, अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है यही है कि इनको वेटेज नहीं मिल रहा है, एसओ को वेटेज नहीं मिल रहा है, जो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल एई है उन्हें वेटेज मिल रहा है। तो अभी अगर जल्दबाजी में रिजल्ट निकाल दे तब तक कोर्ट का फैसला आने से पहले, तो हो सकता है कि मैटर फिर खत्म हो जाए या बाद में चलेगा, तो अगले वैकेंसीज में मिले ना मिले बात की बात है, ठीक है। तो रिजल्ट जल्दी से निकल जाना चाहिए। अब रिजल्ट कब तक उम्मीद है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी के सामने अभी 2 बड़ी एग्जाम्स है। एक तो बीपीएससी का जो 71वीं का प्री है 13 सितंबर को, और फिर टीआरई 4 उसको लगना है। तो ये एक बड़ा एग्जाम है बीपीएससी के पास। बीपीएससी ये प्रयास में है कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट निकाल दें, जो कि सितंबर 1 या 2 वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। बीपीएससी प्रयास में है, आगे क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन प्रयास में है कि आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था, कुछ बातें थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।